नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि के गोचर के विषय में, जो कि 1 मई सन 2024 से 14 मई 2025 तक होने वाला है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र कृतिका और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र को पार करते हुए इस गोचर को पूर्ण करेंगे। तो पूर्व के वीडियो में मैंने प्रथम खंड में मेष वृष मिथुन और कर्क राशि के विषय में बताया था, और दूसरे खंड में मैंने सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बताया। ये तृतीय खंड में मैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दर्शकों ध्यान देंगे, अगर हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति स्वयं धनु के स्वामी हैं और उनके लग्न और चतुर्थ स्थान के वो स्वामी होकर के छठे स्थान से गोचर कर रहे हैं। छठे स्थान से देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि द्वादश स्थान पे होगी, पंचम दृष्टि उनके दशम स्थान पे होगी और नवम दृष्टि द्वितीय स्थान पे होगी। तो जाहिर सी बात है, नवम दृष्टि जो द्वितीय स्थान पे पड़ेगी उसके कारण कहीं ना कहीं कुटुंब में एक सामंजस्यता, एक अच्छा माहौल और धन की वृद्धि को यह दर्शाता है। दशम स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण कार्य व्यवसाय में सफलता, उन्नति आदि को यह दर्शाता है। परंतु स्वयं देवगुरु बृहस्पति छठे स्थान से गोचर कर रहे हैं तो रोग, ऋण और शत्रु ये तीनों आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इस दिशा में आपको सावधान होने की आवश्यकता है। द्वादश स्थान पे इनकी दृष्टि दवाइयों और हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस को भी दर्शाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आप खुद के स्वास्थ्य पे भी और कुटुंब में भी ऐसा नहीं हो कुछ जिससे कि आपके हॉस्पिटल के पीछे आपके धन व्यय हो। तो प्रत्येक दिन आपको विशेष करके हल्दी और केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश नियमित रूप से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 माला बृहस्पतिवार को अवश्य करें। ऐसा करने से आप देखेंगे यह गोचर आपके लिए पूर्णतः शुभ हो जाएगा। धन्यवाद। दूसरी राशि पे अगर हम चलते हैं तो मकर राशि की बात कर लें। मकर राशि में दर्शकों देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो तृतीय और द्वादश स्थान के स्वामी होकर के पंचम स्थान से गोचर करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के भी होते हैं, तो मकर के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य इनका नहीं है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं और पंचम स्थान से इनकी सप्तम दृष्टि एकादश स्थान पे होगी और पंचम दृष्टि नवम स्थान पे और नवम दृष्टि लग्न पे होगी। तो दर्शकों ये तीनों स्थान जो है अत्यंत शुभ स्थान पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो आप देखेंगे इनकी अभी 7.5 भी बिल्कुल चरम पे है, उसके बावजूद जो है आप 7.5 के फल में न्यूनता पाएंगे। आप देखेंगे समय जो है अनुकूल और आनंददायक हो गया है। आपके मन में एक उल्लास, एक खुशी का वातावरण अवश्य आप पाएंगे। पंचम स्थान से सप्तम दृष्टि एकादश में पड़ने के कारण आय में भी वृद्धि होगी। चूँकि पंचम दृष्टि नवम स्थान पे पड़ रही है तो इसका भी लाभ आपको होगा। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, आपका विवाह इत्यादि हो सकता है, नए संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है। और जो सबसे बड़ी बात, जो लग्न पे इसकी दृष्टि है, आप देखेंगे शनि के 7.5 में भी आपको एक सुगमता और एक सरलता जीवन में नजर आएगा। तो कुल मिलाकर यह गोचर शुभ है। सेम उपाय आप भी कीजिए, हल्दी केसर का तिलक लगाइए। और जब कभी ऐसा लगे कि समय थोड़ा बहुत प्रतिकूल हो रहा है तो चने दाल का दान आप बृहस्पतिवार को करें। ऐसा करने से आप देखेंगे बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ होता जा रहा है। बात कर लेंगे कुंभ राशि के विषय में। तो दर्शकों कुंभ राशि के लिए ये द्वितीय और एकादश स्थान के स्वामी होकर के चतुर्थ स्थान से ये
गोचर करेंगे। 11, 12, 1, 2 यह चतुर्थ स्थान से यह गोचर करेंगे। सप्तम दृष्टि दशम स्थान पे पड़ेगी, पंचम दृष्टि इनकी अष्टम स्थान पे और नवम दृष्टि इनकी द्वादश स्थान पे पड़ेगी। तो दर्शकों, कुंभ राशि वालों को थोड़ा खुद को स्थिर करके चलना होगा। एक बार की कार्य नहीं बनेंगे, कार्य में रुकावट आएगी, पर हाँ, कार्य धीरे धीरे प्रगति की ओर अवश्य जाएंगे। बिना मतलब कि किसी से वैमनस्यता ना लें, शांतिपूर्वक खुद भी रहें और लोगों को भी शांतिपूर्वक रहने दें। समय को अच्छे तरीके से व्यतीत करें और गाय की सेवा करें। मंदिर हो सके तो अवश्य जाएं। ऐसा करने से यह गोचर शुभ होगा। गोचर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं दिखता है। खुद को संयमित और धैर्यवान बनाए रखें, आप देखेंगे यह गोचर अच्छे से पार हो जाएगा। बात कर लेते हैं मीन राशि के विषय में। तो दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति मीन और धनु राशि के स्वामी हैं। तो यहाँ पे वो लग्न और दशम स्थान के स्वामी होकर के तृतीय स्थान से ये गोचर करेंगे, जिसमें सप्तम दृष्टि नवम स्थान पे, नवम दृष्टि एकादश स्थान पे और इनकी पंचम दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ेगी। तो आपके अगर वैवाहिक जीवन में किसी तरह का कष्ट या तनाव है तो आप देखेंगे उसमें कमी आएगी, उसमें न्यूनता आएगी, सामंजस्य स्थापित होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वे नए विवाह सूत्र में बंधेंगे और नौकरी इत्यादि में अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो वो समस्या भी आप देखेंगे धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगा। नया रोजगार आपको प्राप्त हो सकता है। हाँ, एक चीज़ अवश्य यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बृहस्पति चूँकि दशम के भी स्वामी और लग्न के भी स्वामी हैं और वहाँ से ये तृतीय स्थान में चले जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना है और आपके जो व्यावसायिक स्थल है वहाँ कोई शत्रु आपका ना खड़ा हो, कोई बैक बाइटिंग आपके पीछे ना करे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपके लिए तो मेरी यही सलाह है कि आप ओम ग्राम ग्रीं ग्रौम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का नियमित जप करें और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार प्रतिदिन आप जप करें। आप देखेंगे यह गोचर बहुत ही शुभता के साथ आपका पार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दर्शकों आपको यह अंक भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इससे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और व्यक्तिगत रूप से अगर आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। 7371962466 इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विचार कर आपको मार्गदर्शन दूंगा। धन्यवाद।